नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हम जो ट्रांजैक्शन है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और हमारे पास कोई भी हमारा डेटा होगा तो वो एक ट्रांजैक्शन स्टेट से दूसरी ट्रांजैक्शन स्टेट में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन सिस्टम के बारे में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशन में अपडेशन, इंसर्शन, सिलेक्शन और डिलीशन ही अकेले टास्क नहीं है। इनके अलावा और भी टास्क है, जैसे कि किसी भी कर्मचारी टेबल में किसी कर्मचारी का डेजिग्नेशन बदलना है, मैनेजर से एनालाइज्ड, तो हम किन किन ऑपरेशंस की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ने वाले रिकॉर्ड को सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम जैसे कि हार्ड डिस्क में लोकेट करना है, या फिर उस रिकॉर्ड को प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करना है, अथवा कह सकते हो कि ज़रूरत पड़ने पर हमें कोई भी हमारा डेटा है उसको चेंज करना है या फिर अपडेट करना है, तो उसको हम परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर ट्रांजैक्शन स्टेट्स की आवश्यकता करते हैं। यदि हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को सफलतापूर्वक परफॉर्म करना है तो उसे हमें कमिट करना होगा और उसके अलावा उसे रोल बैक एक्शन पर भी परफॉर्म करना पड़ता है। यद्यपि अपडेशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन नंबर ऑफ डिटेक्टिव टास्क है जो कि डीबीएमएस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, पर इस तरह के कलेक्शन ऑफ टास्क या स्टेप्स को एग्जीक्यूट के साथ डेटाबेस पर ऑपरेशन करने को हम ट्रांजैक्शन स्टेट कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ट्रांजैक्शन एक प्रोग्राम यूनिट है जो डेटाबेस के कंटेंट के एग्जीक्यूशन के साथ बदलती भी है और नहीं भी बदलती है। ये डिपेंड करता है कि हमारी वहाँ पर सिचुएशन किस तरह की है। ट्रांजैक्शन एक सिग्नल जॉब के साथ एग्जीक्यूट होता है, और अगर डेटाबेस कंसिस्टेंट वाली स्टेटमेंट था तो ट्रांजैक्शन से पहले, तब तो डेटाबेस पर ट्रांजैक्शन के बाद भी कंसिस्टेंट स्टेटमेंट में ही रहेगा। एक बार कमिट होने के बाद उसको हम वापस से रोल बैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन के समय डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में होता है। यदि इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से डिस्कस करें तो हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हम अपडेशन किसी भी ट्रांजैक्शन है उसकी एल्गोरिथम पर डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 40 से 50 डिपार्टमेंट कोड में अपडेशन हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं उन एम्प्लॉय का एम्प्लॉय टेबल में भी हमें अपडेशन करना है। तो उसके लिए हम बेसिकली जो एल्गोरिथम को यूज करेंगे वो यहाँ आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसमें सबसे पहले बिगिन, फिर उसके बाद डिफाइन एक्शन अपडेट डिपार्टमेंट एज डाउन टिल नो मोर डिपार्टमेंट कोड, फिर गेट नेक्स्ट वेयर डिपार्टमेंट कोड, हमने यहाँ पर 40 डिपार्टमेंट कोड को डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद डिपार्टमेंट कोड हमने 50 डिफाइन किया है और उसके बाद एंड करके हमने सेमी कॉलम यूज किया है। इसके बाद हम दोबारा से एंड का यूज करेंगे। फिर अगली हमारी स्टेप होगी बिगिन, डिफाइन एक्शन अपडेट एम्प्लॉई एज डू अनटिल नो मोर एम्प्लॉय कोड, गेट नेक्स्ट वेयर डिपार्टमेंट कोड इजिकल टू, हमने 40 यहाँ पर डिपार्टमेंट कोड डिफाइन किया था तो 40 होगा। इसके बाद हम जो डिपार्टमेंट कोड होगा 50 जिसमें हम उसको अपडेशन करना चाह रहे हैं तो उसका कोड एंटर करेंगे, और उसके बाद एंड, और उसके बाद एंड। डबल एंड हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर दो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डेटा को अपडेशन कर रहे हैं। इसके बाद इफ एरर देन रोल बैक अपडेट डिपार्टमेंट, सेकेंड रोल बैक अपडेट एम्प्लॉय, एल्स कमिट अपडेट डिपार्टमेंट, और लास्ट में कमिट अपडेट एम्प्लॉय। तो इस तरह से ये हमारी इसकी बेसिक एक एल्गोरिथम हो गई, लेकिन इसी को हमने एक ब्रीफली एक डायग्राम में, जिसमें हम प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा को किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अपडेशन में होने वाले विभिन्न टास्क को भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शेयर हो रहा है। कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी डेटा हमारी प्राइमरी मेमोरी में है उसको हम इनिशियली लेवल पर डेटाबेस स्टेट है जहाँ पर हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, वहाँ से हमने डेटा को एक्सेस किया, या फिर कह सकते हो कि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उसको हमने कॉपी किया प्राइमरी मेमोरी से, और उसको हम सेकेंडरी मेमोरी हम डेटा को वहाँ से स्टोर करना चाह रहे हैं। तो जो हमारे पास प्राइमरी मेमा में जो भी डेटा है उसको हमने वहाँ से एनालाइज किया या फिर रिकॉर्ड को कॉपी किया और उसको हम सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यदि हमारे पास डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हमारे पास इजीली वहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारे पास
एरर शो हो जाएगी और जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में डेटा है वो पूरी तरह से वहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो जो हमने यहाँ पे अभी देखा कि जो हमारी एल्गोरिथम थी उसकी बेसिक कह सकते हो कि फ्लो चार्ट है, या फिर उसको हमने डायग्राम की सहायता से यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसी में हम कंटिन्यू बात करते हैं कि जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है तो उसको हमने मुख्य तौर पर 4 भागों में विभाजित किया हुआ है, जिनको कि हम ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, या फिर कई बार एग्जाम में भी इस तरह का पूछा जाता है ACID प्रॉपर्टीज। तो यहाँ ACID से हमारा मीनिंग है ए से एटोमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी और आई से आइसोलेशन एंड डी से ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटोमिसिटी, जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में, कि जो हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है उसकी एटॉमिक यूनिट होती है वो पूरी तरह से या तो सक्सेस होती है या फिर पूरी तरह से फेल्ड हो जाती है। अर्थात कह सकते हो कि इसमें हमारा जो भी डेटा का जो ट्रांजैक्शन होता है वो पूरी तरह से सक्सेस या फिर फेल्ड होता रहता है। सेकंड है हमारा कंसिस्टेंसी स्टेट, जिसमें कि हम कोई भी हमारे पास डेटा है उसको प्रिजर्वेशन हम वर्क करते हैं, तो उस डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। अर्थात कह सकते हो कि कंसिस्टेंसी स्टेट में हम हमारा जो भी डेटा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड है इसके अंदर हमारे आइसोलेशन, जिसमें कि ट्रांजैक्शन के जो भी वर्क होने के समय कोई दूसरा ट्रांजैक्शन बीच में दखल नहीं दे। अर्थात कह सकते हो कि जब भी हमारा कोई भी एक ट्रांजैक्शन का प्रोसेस किया जाता है तो जब तक वो कम्प्लीटली पास्ड या फिर सक्सेस या फिर फेल्ड नहीं हो जाता है तब तक हम कोई भी दूसरी जो हमारा ट्रांजैक्शन है उनको हम बीच में वहाँ पर किसी भी प्रकार का दखल देने की परमिशंस नहीं देते हैं। और लास्ट है ड्यूरेबिलिटी, जिसमें कि हम कमिटेड जो भी हमारी ट्रांजैक्शन के द्वारा डेटाबेस में किए गए हमारे जो भी परिवर्तन होंगे वो हमारे वहाँ पर फाइनली स्थिर होने चाहिए, या फिर कह सकते हो कि यदि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो गया तो उस स्थिति में हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। धन्यवाद।